हेलो अस्सलाम वालेकुम। सर्वेच एनसाइक्लोपीडिया में आपको खुशामदीद कहते हैं कैंडिडेट्स। आज हम साइंस जो है क्लास 4 की चैप्टर नंबर 10 के एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल सर्वेच एनसाइक्लोपीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप पेड ग्रुप्स में ऐड होना चाहते हैं तो PDF नोट्स और शॉर्ट नोट्स के लिए आप ऐड हो सकते हैं पेड ग्रुप्स में फ़ीस पे करके व्हाट्सएप पर रब्ता करके। ठीक है, व्हाट्सएप का नंबर आपको गिवन है। तो आइए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ, जिसमें हम चैप्टर नंबर 10 के सवालात या एक्सरसाइज जिसमें हम सॉल्व करेंगे MCQs और ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स वगैरह। तो जो चैप्टर नंबर 10 है उस चैप्टर का नाम है मूवमेंट ऑफ अर्थ। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे चलकर आपको बहुत काम आने वाला है। और इसके जो क्वेश्चंस होते हैं या MCQs होते हैं वो बहुत सारे टेस्ट में, हायर टेस्ट जैसे 5 से 15 ग्रेड तक या 16 ग्रेड तक टेस्ट वगैरह में आते रहते हैं। तो ये चैप्टर आप ज़रूर पढ़ें, इसके MCQ सॉल्व करें, शॉर्ट नोट्स पढ़ें और अच्छे से इसको आप याद कर लें सारी चीज़ों को। तो आइए चलते हैं लेक्चर की तरफ। चैप्टर का नाम है मूवमेंट ऑफ अर्थ, तो इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो देखें, सबसे पहले तो हमें ट्रू फॉल्स गिवन है। देखें, ये आपको पेज नंबर मिलेंगे 146 पे। तो उसमें हमें क्या करना है कि हमें ट्रू या फॉल्स पिक करना है कि ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहला नंबर है ये कि द अर्थ इज़ नॉट अ स्फीयर। द अर्थ इज़ नॉट अ स्फीयर। देखें ये सारा ये फॉल्स है क्योंकि अर्थ स्फीयर शेप में होती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा फॉल्स। दूसरा क्वेश्चन है द अर्थ हैज़ पोल्स, हेमिस्फीयर्स एंड एन इक्वेटर। जब चैप्टर आप सारा कंप्लीट पढ़ लिया होगा, अगर आपने पढ़ लिया है तो आपको पता होगा कि अर्थ में क्या क्या चीज़ें होती हैं। पोल्स भी होते हैं, हेमिस्फीयर्स भी होते हैं एंड इक्वेटर भी होता है। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी ट्रू। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 3 है द अर्थ हैज़ ओनली वन मूवमेंट कॉल्ड रोटेशन। दिस इज़ फॉल्स, क्योंकि जो अर्थ होती है उसमें रोटेशन भी होती है और रिवॉल्यूशन भी होती है। तो उसका आंसर ये देखें फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 4 का रोटेशन टेक्स 1 ईयर एंड 6 आवर्स टू कंप्लीट। तो दिस स्टेटमेंट इज़ आल्सो फॉल्स, क्योंकि रोटेशन में रोटेशन तो होती है अर्थ में, लेकिन उसके साथ साथ रिवॉल्यूशन भी होती है। तो रिवॉल्यूशन जो होती है उसमें हमें टाइम लगता है 1 ईयर एंड 6 आवर्स। रोटेशन कंप्लीट हो जाती है 24 आवर्स में। तो ये रोटेशन की डेफिनेशन है, लेकिन टाइम उसका नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि रोटेशन तो 24 आवर्स में कंप्लीट हो जाती है। रिवॉल्यूशन जो होती है वो 1 ईयर और 6 आवर्स लेती है, और रिवॉल्यूशन टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट। देखें ये भी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी क्योंकि रिवॉल्यूशन को 1 साल लगता है और रोटेशन को 24 आवर्स लगते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी। तो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो फॉल्स। ठीक है, इट इज़ नाइट इन द पार्ट ऑफ अर्थ फेसिंग अवे फ्राम द सन। तो अर्थ की वो साइड जो सूरज के मुखालिफ तरफ होगी या अपोजिट तरफ होगी, जिसको हम सूरज की रोशनी नहीं आ रही होगी, तो उसमें क्या होगी, नाइट होगी। तो वो फेसिंग अवे जिसको हम कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। जहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं पड़ेगी, फेस अपोजिट होगा, तो उसको उधर नाइट ही हो सकती है। ठीक है, और रिवॉल्यूशन कॉजेज द सीजन्स एंड डे एंड नाइट। तो आप देखें रिवॉल्यूशन सीजन्स तो क्रिएट कर सकती है, लेकिन जो डे नाइट वो रिवॉल्यूशन नहीं करती। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। डे नाइट क्या करती है, वो रोटेशन करती है। रोटेशन की वजह से डे नाइट होते हैं। तो रिवॉल्यूशन एक स्टेटमेंट सही है, लेकिन आधी इसकी गलत है। तो ये तो सारा जो MCQ हो जाएगा क्या हो जाएगा, फॉल्स होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो होगा फॉल्स। ठीक है, व्हेन हेमिस्फीयर टिल्टेड टुवर्ड्स द सन इट्स समर बिकॉज इट रिसीव मोर सनलाइट। तो ये ट्रू है। जो अब अगर टिल्ट होगा सन की तरफ हेमिस्फीयर तो क्या होगा, उधर सनलाइट ज़्यादा आ जाएगी, तो समर होगा उधर। ठीक है, समर मतलब जहाँ गर्मियाँ होती हैं। ऑन 21 एंड 22 मार्च द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट बिकम्स इक्वल फॉर साउदर्न एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, क्योंकि जहाँ 21 और 22 मार्च पे डेज इक्वल होते हैं साउदर्न एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो ये सारी चीज़ें चैप्टर में गिवन है और उसी में से ये एक्स्ट्रा बनाई गई है। अर्थ हैज़ नो पोल्स, गलत है। नॉर्थ एंड साउथ पोल अर्थ को होते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई। ठीक है, क्योंकि नॉर्थ और साउथ पोल अर्थ के होते हैं, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, गलत हो गई। तो ये सारी ट्रू फॉल्स आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें तो। ठीक है, इसमें आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं कि जो एक्सरसाइज है क्लास 4 के चैप्टर नंबर 10 की ट्रू फॉल्स की एक्सरसाइज। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। एक और भी एक्सरसाइज है MCQ से, इसमें वो हम सॉल्व करेंगे आज।
तो सबसे पहला जो MCQ है वो द अर्थ इज टिल्टेड एट एन एंगल 23.50 या 23.0 या 23.08 23.30, इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका आंसर जो राइट होगा वो होगा ए, 23.50 इसका ऑप्शन सही है। अर्थ टेक्स डैश आवर्स टू रोटेट ऑन इट्स एक्सिस, तो 24 आवर्स लगते हैं रोटेट करने में, ठीक है, जो जिसकी वजह से डे और नाइट भी होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो है आंसर सी है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, इन डैश डेज बिकम्स शार्टर एंड नाइट बिकम्स लॉन्गर। तो दिन कितना, कौन सी जो मौसम होते हैं जिसमें दिन बड़े होते हैं? वो तो आप सबको पता होगा कि जब गर्मियाँ आती हैं तो दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, ठीक है। इन डेज बिकम्स लॉन्गर। क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसमें पूछ रहा है डेज बिकम शार्टर, ठीक है, डेज बिकम शार्टर एंड नाइट बिकम्स लॉन्गर। नाइट बिकम लॉन्गर मतलब रातों का पूछ रहा है कि रातें किस में बड़ी है, तो ये इसमें गलती हो गई थी। तो इसका ऑप्शन होगा विंटर। विंटर में क्या रातें बड़ी होती हैं और डेज छोटे होते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि इन डेज बिकम लॉन्गर। अभी इसमें दिन पूछ रहा है कि ज़्यादा बड़े होते हैं और नाइट्स बिकम शार्टर, तो ये इसका ऑप्शन होगा समर सी, ठीक है, ये आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो विंटर में जो होते हैं डेज, नाइट्स बड़ी होती हैं, समर में कौन से होते हैं? डेज बड़े होते हैं, दिन बड़े होते हैं जिसको हम कहें। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इज एन इलोंगेटेड सर्किल इज कॉल्ड इलिप्स। तो इसका ऑप्शन जो राइट होगा क्वेश्चन नंबर 5 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है द अर्थ टेक्स डेज टू रिवॉल्व अराउंड द सन। तो जब रिवॉल्यूशन होती है सीजन्स जिसकी वजह से होती हैं तो वो 1 साल और 6 घंटे लगते हैं रिवॉल्व करने में। तो 365 डेज एंड 6 आवर्स तो ये रिवॉल्व होने में लगते हैं। तो ये जो देखें 6 घंटे जो लग रहे हैं एक्स्ट्रा, ये 6 घंटे इसकी वजह से ही लीप ईयर बनता है। जो फरवरी में एक दिन आता है 4 साल के बाद, तो उसमें क्या होते हैं 29 डेज़ हम काउंट करते हैं। 29 डेज फरवरी में जो लीप ईयर आता है तो उस 6 घंटे की वजह से ही होता है। ये 6 घंटे काउंट करते जाते हैं, 1 साल के 2 घंटे, दूसरे साल के 6 घंटे, तीसरे साल के 6 घंटे और आखिरी 4 साल के 6 घंटे मिलाकर एक दिन बना लेते हैं कैलेंडर में। तो ये 6 घंटे वही हैं जो कि लीप ईयर बनाते हैं, ठीक है। तो 365 डेज एंड 6 आवर्स लगते हैं रिवॉल्व करने में अर्थ को। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा डी, द अर्थ एक्सिस इज एन इमेजिनरी, क्या है वो लाइन होती है जिसकी अराउंड वो रोटेट करती है। तो इसका आंसर जो होगा वो ए होगा, ठीक है। इसके बाद जो है क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन है, इन दैट हाफ ऑफ द अर्थ विच इज़ फेसिंग द सन देयर इज़, जो अर्थ होगी, जो अर्थ सूरज के सामने होगी बिल्कुल, जो अर्थ की साइड होगी उधर क्या होगा, डे होगा या नाइट होगा? जो सामने होगी जाहिर सी बात है वहाँ पे रोशनी लग रही होगी, तो वहाँ पे डे हो सकता है, वहाँ पे नाइट नहीं हो सकती। तो इट्स ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर जो है लास्ट की तरफ हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है वो, द अर्थ इज़ रोटेटिंग कॉन्स्टेंटली एंड इन द, कौन से डायरेक्शन में रोटेट कर रही होती है अर्थ? तो इसका ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन होगा डी, ईस्ट में, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 10 क्लास नंबर है 4, जो कि सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की एक्सरसाइजेज है, वहाँ पे हम सॉल्व कर रहे थे। सारे चैप्टर्स के हमने एक्सरसाइज आज सॉल्व कर दिए, 10 चैप्टर्स थे और सारे चैप्टर्स की आपको वीडियोस मिल जाएंगी। आप पेड कोर्स में ऐड हो सकते हैं व्हाट्सएप नोट्स वगैरह के लिए, एक्सरसाइज सॉल्व एक्सरसाइज के लिए या शॉर्ट नोट्स के लिए। तो दिए गए नंबर पे आप रब्ता करें पेड कोर्स में अगर ऐड होना चाहते हैं। अगर ऐड नहीं होना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब पे सब्सक्राइब करके वीडियोस देख सकते हैं। एंड प्लस में फेसबुक पर भी मैं नोट्स वगैरह शेयर करता रहता हूँ, MCQs देता रहता हूँ। आप वहाँ से भी बहुत सारी टेस्टों की तैयारी कर सकते हैं। तो आप अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।